तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? अनाया के फोन आ रहे हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी। उठाओ ना, वो मुझे कॉल करके तंग कर रही है बार बार। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रहे हो? अरे अपसेट नहीं हूं तो और क्या हूं। ये अनाया कॉल करती है ना मुझे, आयजा की याद सताने लगती है, खून खौलता है मेरा सोच सोच करके। बहुत जल्द आंटी उसकी शादी कर देंगी। तो तुम कुछ करो ना। अगर मॉम से बात नहीं कर सकते तो कम से कम अनाया से बात करो। इस तरह तो तुम्हारी जान नहीं छूटेगी। क्या फायदा अनाया से बात करने का यार, उसको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। रजा से बात करूं? कोई फायदा नहीं है, मॉम की कॉपी है वो। अगर बात करनी है तो बाबा से करो, शायद वो स्टैंड ले। अभी जाकर बात करूं? अभी तो वो सो रहे होंगे, क्या जल्दी है? अरे क्या पता जाग रहे हो यार, हो सकता है अपनी स्टडी में हो। वहां जाकर बात कर लेता हूँ, जाग रही हूँ। और आराम से अकेले में उनसे बात भी हो जाएगी। अच्छा, जो भी बात हो मुझे बताकर सुनो। हाँ हाँ, तुम यहीं रुको, मैं बात करके आ रहा हूँ। बाबा, अली, सॉरी आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं बेटा, बोलो, सब खैरियत है? बाबा आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो। प्लीज मेरी शादी रुकवा दीजिए। क्या बातें कर रहे हो बेटा, अभी कौन सी शादी हो रही है तुम्हारी? अभी नहीं हो रही है, लेकिन होनी तो है। और मैं अनाया से शादी नहीं करना चाहता। वो मुझे कॉल्स करती है, मुझसे बात करना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता उसके साथ। अली बेटा, सोच समझ कर बात करो। देखो, आयजा जो है मिडिल क्लास लड़की है, शादी है, और अनाया तो बच्चा सोच समझ कर नहीं की जाती ना बाबा, मोहब्बत तो बस हो जाती है। क्या चाहते हो तुम? देखिए, अगर मैंने मॉम से बात की तो घर में बहुत बड़ा झगड़ा होगा, क्योंकि मैं आसानी से उनकी बात नहीं मानूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि मेरी अनाया से जबरदस्ती शादी ना करवाएं। मैं तुम्हारी माँ से कल बात करूंगा। कल किस वक्त? देखो, सुबह में मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, शाम को मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। और मैं ये चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारी माँ से बात करूं, तुम्हारा घर में होना बहुत जरूरी है। और हाँ, रजा और उसामा भी घर में होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। रिलैक्स प्लीज। भाई मुझे तो उन लोगों की एक बात बहुत अच्छी लगी है, अपने अपने मसले खुद ही सॉल्व करते हैं। एक ही बेटी है, उसकी शादी हो गई, अल्लाह का शुक्र है, अपने घर में खुशबाश है। अरे अम्मी झूठ बोलती होगी, कोई ससुराल अच्छा नहीं होता। बेटा ससुराल किसी का भी बुरा नहीं होता। ये तो जब लड़कियां ब्याह कर जाती हैं ना, उनको चाहिए कि वो ससुराल के मुताबिक खुद को ढाल लें। और जो लड़की अपने आप को नहीं ढालती ना, वो फिर माँ बाप के सामने आकर उनकी बुराइयां करती है। देखो बेटा, एक औरत 20 साल तक तिनका तिनका जोड़कर घर बनाती है, और एक जाते साथ ही चाहती है कि बस मेरी मर्जी चले। ये तो गलत बात है ना, लड़कियों को भी सोचना चाहिए।
और वैसे भी जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। अली तुम मम्मी की बैठा है, अपनी माँ के सामने तो कुछ नहीं बोल रही हो। तुम किस बात की आस लगाए बैठी हो? चुप करो तुम। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज इस तरह मेरी शादी मत करें प्लीज। बकवास मत करो, ये सोचना भी मत। जुनैद अच्छा लड़का है, मुझे भी अच्छा लगा है। तुम खुश रहोगी उसके साथ, राज करोगी बेटा। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? नहीं करना मुझे राज। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें हाँ कर रही हूँ, तुम्हारे बाप की रूह तड़प रही है, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। देखो बेटा, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। अच्छी फैमिली है, तुम बहुत खुश रहोगी। अरे वो इकलौता है, और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी आप क्या वाकई हाँ कर देंगे? हाँ, यही समझो। मैं तहसीन से कह चुकी हूँ कि हमारी तरफ से हाँ कह दे। जाओ जाके उसे समझाओ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बाबा ने क्या कहा था? अभी तो कुछ नहीं कहा, बात करेंगे। तुमने देखा नहीं डिनर टेबल पे कितनी खामोशी थी। मुझे तो डर लग रहा था कि बाबा कहीं उसी टाइम बात ना करने लगे, लेकिन ये खामोशी किसी तूफान से पहले की लगती है। कोई बड़ा हंगामा होने वाला है। मॉम भी तो खामोश थी ना। वो इसलिए क्योंकि रजा और फिजा भाभी नहीं थे। वो लोग तो बाहर खाना खाने गए हैं ना। हाँ, उनके वापस आने का ही तो इंतजार कर रही हैं वो। अब तक तो आ गए होंगे। अल्लाह करे आ गए हो, कि मैं चाहता हूँ ये बात आज ही हो जाए। मुझे तो डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब इंतजार भी नहीं हो रहा। खैर तो बैठो, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं। शुक्र है हम वक्त पे पहुंच गए। 2 मिनट की बात थी, अम्मी क्या ले लेते तो क्या जाता, तसल्ली दे देती उनको। हाँ लेकिन नहीं रुक सकते थे ना, मामा ने कहा था 10 बजे घर वापस आना है। तो भाई काम करो, अम्मी को कॉल करके तसल्ली दे दो। मैं मामा को बताता हूँ कि हम आ चुके हैं। हाँ भाई, थोड़ी देर हो जाएगी तो क़यामत आ जाएगी ना। पूरा जहां जाग रहा होता है और यहाँ 10 बजे तो कब्रिस्तान के जैसे सुनसान। मेरे को तो फोन कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप तसल्ली रखें। ये सब कुछ जो है ना ताई जान का फैलाया हुआ था, लेकिन हम मना कर आए हैं और ताया जान भी मान चुके हैं। आप फिक्र मत करें। थोड़ी सी देर हो रही थी तो आ नहीं सकी आपके पास। 2-4 दिन में आ जाऊंगी, फिर तय कर लेंगे। ठीक है, मैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा ये बताओ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब शुरू करोगी? कल शाम 5 बजे। वैसे हम सब ने तय किया है कि कल की तकरीब में तकरीर तुम करोगी। सच में जहारा, तुम इतना अच्छा बोलती हो ना, तुम्हारे बोलने का असर लोगों पे सहर की तरह होता है। और हाँ सुनो, कल कुछ जरूरतमंद खवातीन आ रही हैं, तो उनको सिलाई मशीनें दे देंगे, किसी को राशन चाहिए और कुछ को हम चेक्स दे देंगे। व्हाट डू यू से? और हाँ प्लीज टाइमली आ जाना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ, मिसेस आदिल और बेगम मुख्तार को फोन कर दिया था तुमने? हाँ हाँ सबको बता दिया है, सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। बस तुम ये याद रखना कि तकरीर तुमने करनी है। अब डिसाइड कर लो कि क्या कहना है।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने कुछ जोड़े और कपड़े खरीदे हैं, वो भी दे देंगे। वंडरफुल, ठीक है, चलो आई सी यू। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। आओ भाई आओ। जी मॉम। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों को पता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन डिजर्विंग खवातीन में सिलाई मशीनें और कपड़े तकसीम कर रही हैं, और तकरीर मैं करूंगी क्योंकि मिसेस नवाज कहती हैं कि जब तुम तकरीर करती हो ना तो लोगों पर सहर तारी हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि सब लोग यहाँ मौजूद हैं। यारा, मुझे इन सब के सामने तुमसे एक बात करनी है।